नमस्कार दोस्तों, संस्कृत के इस वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये बता दें कि जैसा कि नवंबर में ये परीक्षा टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होने वाली है। अभी डेट तो नहीं आया है, लेकिन जल्दी ही इसका डेट भी आ जाएगा। तो अगर जैसे कि आप लोगों को मेरे पास जो भी नोट्स उपलब्ध हैं, जो भी मेरे पास प्रश्न यहाँ पे उपलब्ध हैं, अगर आपको चाहिए वो तो मैं उसे वीडियो के माध्यम से आपको दे सकती हूँ, क्योंकि आपको जिस भी विषय में चाहिए, छंद, अलंकार और संधि, समास या तो क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट के किसी भी विषय के चाहिए, किसी भी एक विषय पर हो, चाहे ये सारे एक साथ हों, आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए कि हाँ आपको चाहिए इसके। तो लगातार 50 प्रश्नों का जो धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी रहेगी, उसमें कोई भी व्याख्या नहीं होगा, कोई भी देर से मतलब कि किसी भी तरह का आपका समय नहीं बर्बाद होगा, किसी भी तरह की कोई व्याख्या नहीं करेंगे, बस धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी रहेगी, बस प्रश्न ही प्रश्न रहेगा, आंसर रहेगा। आप उसे अपने प्रैक्टिस सेट की तरह यूज कर सकते हैं कि देख सकते हैं उससे आपकी किस तरह से आपकी तैयारी है। आपको बस क्या करना होगा, पेन कापी लेकर बैठना होगा और देखना होगा कि आपके कितने प्रश्न सही जाते हैं उसमें। तो 50 प्रश्नों का एक सेट तैयार करके हम इस तरह से आपको देते रहेंगे। तो जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए, इस तरह से आप काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट के जरिए आप तैयारी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है और आप कितना तैयार हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। तो अगर आपको चाहिए इस तरह से क्वेश्चन, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें। और जो भी हमारे भाई बहन नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उन्हें नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आने वाली जो और भी वीडियो हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और भी क्वेश्चन आपको उपलब्ध हो सके। जहाँ तक कि इसे है तो इसमें मैं व्याख्या करती हूँ, क्योंकि जो भी हमारे नए भाई बहन हैं, जो भी शुरुआत ही कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए, तो उनके लिए ये प्रश्नोत्तर काफ़ी लाभप्रद रहेगा। क्योंकि समझ नहीं आता है शुरू में हमें, जब मैंने भी शुरुआत किया था तो बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि किस तरह से ये रूप बन जाते हैं, किस तरह से इसमें ये विभक्तियों का लोप हो जाता है, किस तरह से मतलब क्या हो जाता है। तो थोड़ा सा व्याख्या करते हैं जिससे ये समझ में आ जाए। और आप लोगों को जल्दी चाहिए तो इसे स्पीड करके आप लोग देख लिया कीजिए। और फिलहाल अगर आप लोगों को इस तरह का प्रैक्टिस सेट चाहिए तो इसमें हम 50-50 प्रश्न तैयार करके रखेंगे और बस धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी चलेगी। तो चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि हाँ आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट चाहिए। तो बस प्रश्न ही प्रश्न होंगे और आप उससे अपनी प्रैक्टिस कर सकेंगे। कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट अगर आप हल कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ से कहाँ तक हुई है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, प्रश्न देख लेते हैं। आपका समय ज़्यादा नहीं बर्बाद करेंगे, क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ रही है। नवंबर में इसके डेट भी आने वाले हैं। तो बालिका प्रतिपदिकस्य द्वितीय द्विवचनम रूप अस्ति। तो यहाँ पे बालिका का द्वितीय द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बालिके। ऑप्शन नंबर सी, बालिके हो जाएगा। तो बालिका का जो द्वितीय द्विवचन का रूप चलेगा तो बालिकाम, बालिके, बालिका है। तो बालक का तो रूप काफ़ी सरल होता है, तो हाई स्कूल में ही शुरू हो जाता है रटना हम लोगों का। तो यहाँ पे बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका हो जाएगा। तो बालिके हो जाएगा, द्वितीय द्विवचन का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 99 संस्कृत रूपम भवति। तो 99 का संस्कृत रूप क्या होगा, नवति होगा, नवति होगा कि नवनवति होगा, कि अशीति होगा कि नवम होगा। तो यहाँ पे 99 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवनवति। नवनवति 99 का संस्कृत रूप होगा। और इसके अतिरिक्त जो है नवति का 90 हो जाएगा, अशीति का 80 हो जाएगा, नवम का 9 हो जाएगा। आगे देखते हैं, आसन्न भविष्यस्य कृते प्रयुक्त भवति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है आपके लिए, लिट, लूट, लिट और लंग। तो आसन्न भविष्य के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है, कमेंट भी कर दिया कीजिए कि हमें पता तो चले कि हाँ आप लोग सच में मन लगा कर देखते हैं, आप हल भी करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लिट लकार। आसन्न भविष्य के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है। और लिट लकार का प्रयोग होता है परोक्ष भूत के लिए। और लुट लकार का क्या प्रयोग होता है, भविष्यत के लिए, अनद्यतन भविष्यत के लिए होता है। और लंग लकार का प्रयोग आपके होता है भूतकाल या अनद्यतन भूतकाल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला देखते हैं, राधा पत्रम लिखिष्यति। राधा पत्रम लिखिष्यति इत्यस्य वाच्य परिवर्तने लेख्यम भवति। तो इसका वाच्य परिवर्तन में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 बी हो जाएगा, राधया पत्रम लिखिष्यते। राधया पत्रम लिखिष्यते ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसका राधा पत्रम लिखिष्यति का वाच्य परिवर्तन होगा तो राधया पत्रम लिखिष्यते।
क्योंकि कर्तृवाच्य में कर्मवाच्य बनाने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति एवं क्रिया कर्म के लिंग वचन एवं पुरुष के अनुसार चलती है। आगे देख लेते हैं, किम करवाणि ते इति वाक्यस्य किम अर्थ है। इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? तो इस वाक्य का अर्थ होगा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। और किम का अर्थ है कौन, नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति एक वचन में, करवाणी का लोट लकार उत्तम पुरुष है, ते यानी तव षष्ठी एक वचन युष्मद में इसका प्रयोग हुआ है, और ते पद यहाँ सम्मान के अर्थ का वाचक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, मैं यश नहीं चाहता हूँ इति वाक्य संस्कृत अनुवाद भवति। तो इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अहम यसे न इच्छे, अहम यशम इच्छामि, नाहम यश लिप्से, और यश अहम न लिप्सामि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यश अहम न लिप्सामि। मैं यश नहीं चाहता हूँ, इस वाक्य का संस्कृत अनुवाद होगा यश अहम न लिप्सामि। मैं यानी अहम, यश नहीं न चाहता हूँ, लिप्सामि जिसे लिप्त कहते हैं, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, कर्तृवाच्य कर्म कस्मिन् विभक्तः प्रयुक्तः। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रथमा होगा, द्वितीया होगा, तृतीया होगा कि चतुर्थी हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका द्वितीया। द्वितीया यहाँ पे हो जाएगा जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया के पुरुष तथा वचन कर्ता के अनुसार होता है, तब कर्तृवाच्य होता है। और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया विभक्ति लग जाती है। आगे देख लेते हैं, न जाने भोक्तारम कमी समुपस्थास्यति विधि केन छंदसा विनिर्मितो अयम श्लोक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मंदाक्रांता होगा, हरिणी होगा, शिखरणी होगा कि स्नग्धरा होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिखरणी। शिखरणी छंद यहाँ पे इस वाक्य में शिखरणी छंद हो जाएगा। अगला देखते हैं, खंड काव्यम अस्ति। तो खंड काव्य यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे दस कुमार चरितम, नल चंपू, मेघदूतम, किरातार्जुनियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? खंड काव्य। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मेघदूतम। मेघदूतम यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मेघदूत महाकवि कालिदास रचित है, यह खंड काव्य है और यह लघु त्रयी के अंतर्गत आता है। इसमें लगभग 121 पद्य में विरही यक्ष की मनोयथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, मेघदूते यक्षा वसति कुत्र वर्तते। तो मेघदूत ये किसकी रचना है? तो ये महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध खंड काव्य या गीति काव्य कह लो है, और इसमें दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? वसति कुत्र वर्तते, मेघदूत यक्षा वसते कुत्र वर्तते। तो कहाँ वो था, कहाँ उसका स्थान था? तो मानसरोवरे हिमालय मालव भूमे रामगिरो। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन नंबर डी, रामगिरो। रामगिरो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अलकापुरी के जब अधीश्वर कुबेर ने अपने यक्ष को किसी कार्य में प्रमाद करने के कारण 1 वर्ष का श्राप दिया था, तब वो कहाँ जाके बसे थे, निवास किए थे? तो वो रामगिरी पर्वत पर जाके निवास किए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः कस्य मुक्ति। यह उक्ति किसकी है? युधिष्ठिरस्य की, द्रौपद्या की, वनेचर की, अर्जुनस्य की। तो यहाँ पे कौन से ये किसकी उक्ति कहा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, वनेचर। वनेचर की यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः वनेचरस्य उक्ति। दुर्योधन के जब प्रजा विषय वृत्तांत की जानकारी वनेचर दैत्वन में आके युधिष्ठिर को कहता है, तब कहता है कि कल्याणकारी और मनोहारी वचन अति दुर्लभ होते हैं। क्या कहता है? कि कल्याणकारी और मनोहारी वचन अति दुर्लभ होते हैं। आगे देखते हैं, किरातार्जुनीय किरातः कः। किरातार्जुनीय में किरात कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है युधिष्ठिर, बी है वनेचर, सी है अर्जुन और डी है शिव। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, शिव। शिव किरातार्जुनियम के किरात हैं और किरातार्जुनियम की रचना महाकवि भारवी ने की है। और इसमें किरात वेशधारी भगवान शिव थे और इसमें अर्जुन का शिव से युद्ध का वर्णन है। और अर्जुन से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें कौन सा अस्त्र प्रदान किया था? तो पाशुपात अस्त्र यहाँ पे प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाषित हारी विशसत्योद्गलांत दुर्जनस्यार्करिपो विरिवा मृतम इति केन कविनोक्तम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेदव्यासेन, कालिदासेन, महाकवि बाण महाकविना, भासेन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाण महाकविना। यहाँ पे राइट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगी।
अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वथा न कंचन स्पृशन्ति शरीर धर्माणु उपतापा कस्मात् ग्रंथादेत वाक्यम उद्धृतम। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? दस कुमार चरितम होगा कि हर्ष चरितम होगा कि नैस्ती चरितम होगा कि कादम्बरी होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कादम्बरी। ऑप्शन नंबर डी कादम्बरी हो जाएगा। कादम्बरी किसकी रचना है? महाकवि बाण की रचना है। और महाकवि बाण इसमें कह रहे हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं, सूक्ति में कह रहे हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी भी शरीरधारी को पीड़ाए बिल्कुल स्पर्श ही ना करे। आगे देखते हैं। ज्ञानल व दुर्विग्धम ब्राह्मपि नरम न रंचयति पद्य को अलंकार है। तो इस पद में कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति है, व्यतिरेक है, अप्रस्तुत प्रशंसा है या दीपक है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस पद में अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि विवक्षा या विशेषस्य लोक सीमाति वर्तनी अर्थ है। किसी वस्तु का लोक सीमातिक्रांत अतिशय पूर्वक वर्णन करना ही अतिशयोक्ति यहाँ पे कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नीति सत्के कति श्लोक संति। नीति सत्के कति श्लोक संति। तो 50 है, पंचविंशति है कि शतम है कि द्विशतम है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शतम। शतम यहाँ पे नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित रचना है और इसमें 100 श्लोक हैं। इसी के आधार पर इसका नाम शतक रखा गया है और नीति शतकम व्यवहारिक उपदेश का भंडार है। अगला देखते हैं। उत्तर रामचरिते अंका संति। तो यहाँ पे सप्तम है, अष्ट है, षष्ठ है, 10 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सप्त। सप्त यहाँ पे उत्तर रामचरित में कितने अंक हैं? तो 7 अंक हैं। और इस नाटक में छायांक एवं गर्भांक की भी व्यवस्था की गई है। प्रथम अंक का नाम चित्रवीथी दर्शन है तथा इसका जो अंतिम अंक है वो गर्भांक कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। छायांक से योजना वर्तते। तो छायांक योजना की किसमें योजना की गई है छायांक की? तो महावीर चरित है कि मालती माधव है कि मृच्छकट की, उत्तर रामचरित है? तो अभी जैसे कि हमने ऊपर बताया है कि छायांक की योजना उत्तर रामचरित में की गई है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगी। महाकवि भवभूत कृत जो उत्तर रामचरित है उसमें 7 अंक है और इसका तीसरा अंक है जो वो छायांक है। छायांक नाम से प्रसिद्ध है इसका तीसरा अंक। यह शुरू से अंत तक इसमें सीताराम के साथ छाया रूप में रहती है, इसलिए इसका नाम छायांत पड़ा है। अगला प्रश्न है पदम अस्ति। पदम अस्ति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सुप्तिंगंतम पदम अस्ति। अर्थात सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। सुबंत कितने होते हैं? तो सुबंत 21 होते हैं और तिगंत कितने होते हैं? तो तिगंत 18 होते हैं। अगला प्रश्न है आपका अधोलिखितेषु वृद्धि संज्ञक नास्ति। तो यहाँ पे वृद्धि संज्ञक नास्ति कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे आ नहीं है कि ओ कि औ कि ए। तो वृद्धिरादयत सूत्र के अनुसार वृद्धि प्लस आत प्लस एच, आत और एच वृद्धि संज्ञक है। अर्थात आ ए औ की वृद्धि संज्ञा होती है और ओ आदेंग गुण से गुण संज्ञक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओ की क्या हो जाएगी? आदेंग गुण से ओ संज्ञा हो जाएगी। तो ये नहीं है यहाँ पे। अगला प्रश्न है उपधा संज्ञा केन सूत्रेण। उपधा संज्ञा केन सूत्रेण। तो कौन सा सूत्र है? उपधा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अलो अंत्यात पूर्व उपधा अर्थात अंतिम अल के ठीक पहले, अंतिम अल के ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। जैसे राम में, जैसे अगर राम लिखा जाए तो उसमें र प्लस आ हो जाएगा और फिर प्लस म होगा, फिर प्लस अ होगा। तो इसको विच्छेद करने पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसको विच्छेद करने पे और म की यहाँ पे उपधा संज्ञा होगी। जो अ से पहले म है, यहाँ पे अ से जो पहले म है तो इसी की उपधा संज्ञा होगी। यानी अंतिम वर्ण जो अ आएगा उसे एक वर्ण पहले म जो आ रहा है तो उसकी उपधा संज्ञा हो जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पर रूप संधि उदाहरण अस्ति। पर रूप संधि का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे?
तो यहाँ पे प्राच्छर्ति है कि उपायति है कि उपायधते है कि प्रेजते है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, प्रेजते। प्रेजते ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पर रूप संधि का उदाहरण प्रेजते है। और एंग पर रूपम सूत्र के अनुसार अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एंग आदि धातु हो तो अवर्ण एवं एंग के स्थान पर रूप एकादेश हो जाता है। जैसे इसका उदाहरण देख लिए, यहाँ पे प्रधन एजते, प्रधन एजते, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेजते हो जाएगा। उपधन ओसति, उपोसति हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, इष्टुना इष्टु इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। तो इष्टुना इष्टु इस सूत्र का उदाहरण कौन जाएगा, तो अजंत है कि रामषष्ठ है कि तच्च है कि लब्ध है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रामषष्ठ हो जाएगा, रामषष्ठ हो जाएगा। यहाँ पे देखने से भी स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो ये इस स का प्रयोग हुआ है, तो जहाँ कभी भी एक आसान सा तरीका है, जहाँ कभी भी अगर इसका प्रयोग हो सूत्र के अनुसार से, तब वहाँ पे इष्टुना इष्टु लग जाएगा। अगर और कहीं भी नहीं हुआ है तो अकेले, जैसे यहाँ पे ये अकेले यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे घटकोड़ वाले स का मूर्धन्य स का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे इष्टुना इष्टु सूत्र हो जाएगा। तो इसका बता देते हैं कि इष्टुना इष्टु इस सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, रामषष्ठ हो जाएगा। इस्तो इष्टुना इष्टु सूत्र का अर्थ है कि सकार और त वर्ग का जो सकार है, त वर्ग का सकार एवं ट वर्ग के साथ योग होते हैं, तो यहाँ पर योग होने पर क्या हो जाएगा, सकार एवं ट वर्ग हो जाएगा। जैसे रामस धन टीकते का रामस टीकते हो जाता है, उसी तरह यहाँ पे जो ट वर्ग स वर्ग का ट वर्ग हो जाता है। आगे देख लेते हैं, नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासः भवति। तो नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने समासः भवति, तो द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि कौन सा हो जाएगा इसमें से, तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव सूत्र से अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में ही होता है। नित्य नपुंसक लिंग एक वचन में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और इसके अलावा द्विगु और द्वंद्व समास समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग में होते हैं, और बहुब्रीहि समास अन्य पद प्रधान होता है। अगला प्रश्न है आपका, ध्रुवम अपाये अपादानम इत्यत्र ध्रुवम पदस्याभिप्राय। ध्रुवम पद का अभिप्राय क्या होगा, स्थिर होगा, निश्चितम होगा, स्थिरभूतम होगा, अविभूतम अवधिभूतम होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अवधिभूतम। अवधिभूतम ध्रुवम अपाये अपादानम इत्यत्र ध्रुवम पदस्याभिप्राय क्या होगा, अवधिभूतम। यहाँ जहाँ से अपाय अर्थात अलगाव या निश्चित ध्रुव हो, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है, और उसमें क्या लग जाता है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है उसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवधिभूतम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग अगर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी के लिए एक कमेंट तो जरूर कर दीजिएगा।